मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी पंजीयन द्वारा दिनांक 3 अगस्त को अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सदर नागपुर में 30वां वार्षिक सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक श्री परवेज अहमद ने की है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मुश्ताक पठान उपस्थित रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 67 प्राप्त करने वाली सुश्री फरखंडा कुरैशी उपस्थित रही और उन्होंने छात्रों को अपने अनुभव से प्रेरित किया। रैंक 142 प्राप्त करने वाली अदीबा अमन निजी कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सकी। कार्यक्रम में नागपुर व कामठी के मुस्लिम समाज से 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही 8 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बच्चों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग, शीट और कुछ नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। समारोह का शुभारंभ पूर्ण समयबद्धता के साथ प्रातः 10:15 पर किया गया। बड़ी संख्या में अभिभावकों, मेहमानों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी ने सभी का आभार व्यक्त किया और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने मिशन को दोहराया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या मन क़ल्लैतल क़ल्लल अंबिया, या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास, या मन अल्लफ़्ता क़ुलूबना बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह युम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद हदैता बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैता हयातना बिल ईमान, या मन फी जमालिका अल्लमता रहसान, या मन नव्वरता क़ुलूबना बिल क़ुरआन, या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह युम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद या रहमतुल लिल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैर। Uzair Ahmed Khan, Heritage International School, Standard 2, 95%. चलते हैं मिडिल स्कूल ग्रुप की तरफ। अनाया खान, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 3, 90%. शवेज खान, परवेज खान, एसएफएस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्टैंडर्ड 1, 91.88%. आयरा अजीम, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल। आपसे गुजारिश हासिल किए हैं उन्हें इनामात से नवाजा जा रहा है। मोहम्मद उमैर खान सलीम खान, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेटरी, स्टैंडर्ड 5, 77.80%. Indian Olympiad School, Standard 4, 90%. Public School, Standard 2,
97.40%. आफिला आज़म, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मारूफा सरवर मोहम्मद सोहेल मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी के अपने तमाम साथियों के साथ आए तमाम मेहमानों का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। लीजिए अब हम चलते हैं अपने इस जलसे के उस खास हिस्से के जानिब जिसके लिए हमारी सोसाइटी ने आपका यहाँ मदु किया है, यानी रस्म के वो बच्चे स्कूल में 80% से ज्यादा मार्क्स हासिल करते हैं और 5th से 12th तक 75% या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ फेलिसिटेट किया जाता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल पर 60% से ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स या मेंबरान को भी यहाँ फेलिसिटेट किया जाता है। हमारी सारी तरतीब असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी कम परसेंटेज से ज्यादा परसेंटेज की तरफ हमारा सफर रहेगा। इस हसीन रस्म की अदायगी के लिए मैं जहमत देना चाहती हूँ आज के हमारे जलसे की गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरमा फरखंदा कुरैशी साहिबा से कि हमारे मेंबरान के बच्चों को वो अपने हाथों से इनामात तकसीम करें। तो शुरू करते हैं प्राइमरी ग्रुप से। सिविल सर्विसेज में वो माशाल्लाह उन्हें हासिल हुआ है। बालाघाट से आई है हमारी मेहमान मोहतरमा फरखंदा कुरैशी साहिबा। मैं नहायत अदब से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। शज़ैब नावेद खान, सेंट विंसेंट पलोटी। हाज़रीन इकराम, आज से 32 साल तक यानी 1993 ईस्वी में हमारे चंद साथियों के जहन में एक बात आई, क्यों न हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई सिलसिला शुरू करें। ये तय पाया कि सालाना गेट टुगेदर किया जाए, जिसमें दोस्तों की फैमिलीज़ के मुलाकातों के साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर भी कोई काम किया जाए। उसी साल से हमने एक सोसाइटी की बुनियाद डाली जिसका नाम मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी रखा गया। दोस्तों के बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ रफ्ता रफ्ता हमने कौम के 10वीं 12वीं यूनिवर्सिटी मेरिट होल्डर्स नेट के ज़रिए MBBS और BDS में दाखिला लेने वाले तलबा, नेट सेट का इम्तिहान पास करने वाले अफराद, CA PhD होल्डर्स और मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स, उसी तरह खेल के मैदान से और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नुमाया मुकाम हासिल करने वाले मुस्लिम अफराद को भी हमने अपने इस जलसे में शामिल करना शुरू कर दिया और आज ये खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। हमें ये कहते हुए खुशी होती है कि बगैर किसी लालच और शोहरत के कौम के तमाम ज़हीन और मेरिट तलबा को हम अपने जलसे में इन 30 वर्षों से फेलिसिटेट करते आ रहे हैं, जहाँ किसी किस्म की बिरादरी, नज़रियाती, मसलकी तफरीक को जगह नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी की एक खूबसूरत पहचान बन चुकी है। लोग हमारे जलसे का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। वक्त की पाबंदी, मेरिट तलबा का इंतखाब, उनकी हौसला अफजाई और उनकी कामयाबी और खुशियों में शरीक होना, यह हमारे जलसे का वाहिद मकसद है। हम एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कौम के काबिल बुनियाद मेरिट तलबा व अफराद को एक जलसा मुनक़िद करके मुबारकबाद देना और उनके अफराद खाना के साथ खुशियों को बांटना जहां हमारा एक मकसद है, वहीं उनके सामने ये चैलेंज भी रखना है कि अब वो पीछे मुड़कर न देखें और तरक्की की सीढ़ियों पर उस वक्त तक चलते रहें जब तक उनको उनकी मनचाही मंजिल मिल नहीं जाती है। हाज़रीन इकराम,
4 अगस्त 2024 को हमने अपना 29वां सालाना जलसा इसी अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया था, जिसकी सदारत डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नागपुर आली जनाब मोहम्मद साबिक पठान साहब ने फरमाई थी। रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंजुमन हामी इस्लाम मोहतरम जनाब अनीस अहमद साहब बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए थे और बतौर मेहमान एजाज़ी मोहतरमा नसीम बानो फ़हीम कुरैशी ने हमारे डाइस की रौनक बख्शी थी। हमने हमारे डाइस को हमेशा बावक़ार शख्सियतों से सजाया है। हमेशा एजुकेशनिस्ट एंड स्कॉलर्स ने हमारे डाइस की रौनक बख्शी। इसी मिसाल को कायम रखते हुए आज के जलसे में भी अहम शख्सियात को हमने दावत दी है। हमें उम्मीद है कि हम उनके तजुर्बात और नसीहत आमेज़ कलमात से ज़रूर फैज़याब होंगे। हाज़रीन किराम, हमारे जलसे के बाकायदगी से इनेकाद होने पर लोग ताज्जुब का इज़हार करते हैं और खुशी का भी। इसके पीछे हमारे डेडिकेटेड साथियों की बेलौस मेहनत शामिल है। 10वीं जमात के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से नीट के रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए मुसलसल 2.5 महीने हमारे साथी इस जलसे को कामयाब बनाने में लगे रहते हैं। हमारे साथियों की ये कोशिश होती है कि नागपुर और कामठी के स्कूल्स व जूनियर कॉलेज से हमसे जो मेरिट बच्चे हैं वो छूट ना जाए, जिसमें हमारी कौम के तालिब इल्म ने मेरिट पोजीशन हासिल की हो। इसके लिए हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो बड़े ही खंदा पेशानी और सब्र का मुजाहरा करते हुए अपना फ़र्ज समझकर इस काम को अंजाम देते हैं। इस साल हमारे साथियों ने 37 हाई स्कूल्स और 25 जूनियर कॉलेजेस से मेरिट तलबा की मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता कायम किया। हमारे तहकीक के मुताबिक एसएससी में 107 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने 92% से ज़ायद मार्क्स हासिल किए थे और एचएससी में 24 तलबा ने 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे, लेकिन कुछ तलबा का शहर से बाहर चले जाने की वजह से या कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट ना जाहिर करने की वजह से और सबसे बड़ी वजह कुछ स्कूलों का हमेशा की तरह हमारी दरख्वास्त को रिस्पांस ना देने की वजह से 107 स्टूडेंट में से हम 90 स्टूडेंट्स को ही आज इस जलसे में फेलिसिटेट करने में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह जूनियर कॉलेजेस से 25 तलबा में से एक तालिब इल्म का इंटरेस्ट जाहिर ना होने की वजह से वो भी हमारे जलसे से महरूम है। हाज़रीन मजलिस, इस मौके पर एक ख़ास बात की तरफ इशारा करना हम ज़रूरी समझते हैं। आप इसे खुशी के ज़मरे में लेते हैं या संगीन मसले के तौर पर, ये आपके फैसले पर मुनहसिर है। वो ये कि हर साल हमारे इस तलबारिया जलसे में इनामात हासिल करने वालों में गर्ल्स की तादाद बॉयज़ से ज़्यादा होती है। इसे एक बात की तरफ तो इशारा मिलता है कि हमारी कौम में बच्चियां आला तालीम हासिल करने में बॉयज़ से सबकत ले चुकी हैं। हम उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन जहाँ ये खुश आइंदा कदम है वहीं इम्बैलेंस की सिचुएशन भी अख्तियार कर चुका है। इस मसले पर हमारी कौम के दानिश्वर हजरात ने संजीदगी से सोचना चाहिए। एक ज़माने में लड़कियों को तालीम दिलवाने के लिए जद्दोजहद की जाती थी। आज हम इस दौर में पहुंच चुके हैं कि हमारी अब ये कोशिश करनी होगी कि बॉयज़ आला तालीम को किस तरह से जारी रख सकेंगे। आज हम इस जलसे में हमारे मेंबरान के बच्चों के अलावा 128 स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, जिसमें 11 अफराद PhD की डिग्री हासिल कर चुके हैं। उनमें से 7 लेडीज़ हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी में जिन 6 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, उनमें 5 गर्ल्स हैं।
नेट सेट पीजी सीए ग्रुप में 7 स्टूडेंट में से अपना मुकाम 7 स्टूडेंट में से अपना मुकाम बनाया है, उनमें 5 गर्ल्स हैं। आउटस्टैंडिंग्स की कैटेगरी में 5 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। जूनियर कॉलेज ग्रुप में हमने 24 स्टूडेंट्स को यहाँ मदऊ किया है, जिनमें 16 गर्ल्स हैं। इसी तरह एसएससी ग्रुप में 90 स्टूडेंट में से 54 गर्ल्स हैं। गोया कुल 130 इनामात हासिल करने वालों में बॉयज़ की तादाद 40 हैं। आप इन 40 जाबाजों के लिए एक बार ताली ज़रूर बजाइए। लीजिए इस जलसे का खास हिस्सा यानी तकसीम इनामात, जिसका आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, अब शुरू किया जा रहा है। उसके पहले हिस्से के निज़ामत के लिए मैं मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी के मेंबर मारूफा सरवर मोहम्मद सोहेब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्रोग्राम के पहले हिस्से की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। मिर्जा अमायरा फातिमा KGM पब्लिक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जनाब मुश्ताक पठान साहब, आपका भी हमारे जलसे में इस्तकबाल है। मैं सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल कुद्दूस साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के जलसे के चीफ गेस्ट का फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। और आगे कार्रवाई और उसके इख्तियार से आज हम इस काबिल हैं कि इसको अपने वक्त पर शुरू कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड रहा है और शायद नागपुर में मेरे इल्म में कोई ऐसी तकरीब या ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने देखा नहीं जो इतने डॉट टाइम पर शुरू होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 19 साल से और आज 20 साल के अल्हम्दुलिल्लाह हम आज 10:15 पर शुरू करने जा रहे हैं। उसका एक मकसद है हमारे सामने कि असल में हम लोगों के पास वक्त की अहमियत नहीं है। वक्त अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वक्त शरीर में भी दिया हुआ नहीं है, बहुत लिमिटेड है और हर एक को गिन के दिया हुआ है और उसका सही इस्तेमाल करना हमारे लिए हमारे पर वाजिब है। तो जब तक आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, हम लोग वक्त की कदर करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक हमको उसका पूरा फायदा नहीं होगा। तो आज इस स्टेज से हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं अपना प्रोग्राम वक्त में शुरू करके अपने सब कौम के लिए। इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता चलूँ कि वैसा तो आप सब जानते हैं यहाँ पर कि हमारा जो ये प्रोग्राम है पूरी 30 साल से यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं और इसमें नागपुर और काशी के तलबा, मुस्लिम तलबा स्टूडेंट 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जितने भी हैं और बहुत सारे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कोई नया कारनामा अंजाम दिया है, उनको यहाँ पर बुलाकर फेलिसिटेट करते हैं और एक बावकार तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हर साल हमारे पास जो लिस्ट आती है आमतौर पर इस बार की उतनी नंबर है हमारे पास। SSC और HSC के लिए हमारे क्राइटेरिया, हम एक्चुअली मेरिट पे काम करते हैं, तो HSC और HSC के लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि HSC के लिए 92% एंड अबव उन बच्चों को हम इसमें शामिल करते हैं फेलिसिटेशन के लिए। और HSC है 12वीं जो क्लास है उसमें 90% एंड अबव जो बच्चे स्कोर करते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा फिर जिन्होंने PhD किया है या जिन्होंने जिनको नीट के जरिए मेडिकल में एडमिशन जिनका हुआ है, ऐसे भी और जिन्होंने और कोई बड़ा काम किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन सब को हम यहाँ पर फेलिसिटेट करते हैं। और उसका मकसद ये है कि आपके सामने अपने कौम का जो क्रीम है, जो एक क्रीम होता है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास जो बच्चे नागपुर और काशी से मुस्लिम बच्चे मेरिट की लिस्ट हमारे पास आई है, उसमें SSC के 90 बच्चे हैं, 90 हैं यहाँ पर हमारे पास
इसके अलावा भी कुछ और हो गए, लेकिन हम जो अप्रोच होते हैं वो हम अखबार के जरिए और किसी के जरिए मालूम होता है हमको, तो हम स्कूल से रब्ता कायम करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें कुछ छूट भी जाती है, बाद स्कूल कोऑपरेट नहीं करते, बाद पेरेंट्स नहीं आना चाहते, तो हो सकता है ये तादाद 100 से ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास जो आए हैं वो 90 है फिलहाल। और इसके अलावा HSC 12वीं की क्लास के लिए हमारे पास 24 स्टूडेंट हमको मिले हैं। यहाँ पर कोई मामला है कि जितने हम जहाँ तक हम अप्रोच कर सके वहाँ से हमने इनको लिया है, तो 24 बच्चियाँ सब मिलाकर 24 12वीं की है। इसके अलावा PhD जिन्होंने कंप्लीट की है इस साल, ऐसे 11 हमारे पास PhD होल्डर भी हैं। और उसके अलावा जो गोल्ड मेडलिस्ट और बाकी जो दीगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाली पर्सनैलिटीज है, ऐसे 15 हैं। तो कुल आज के प्रोग्राम में जुमला 140 इस तरह के स्टूडेंट और बाकी जो अचीवर्स हैं उनको हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी सोसाइटी के मेंबर्स जो है उनके जो बच्चे हैं उनका भी हम फेलिसिटेशन यहाँ पर करते हैं। उन्होंने जो अपना उनके लिए क्राइटेरिया अलग है मेरिट का हमारे पास वहीं तक, लेकिन ये सिलसिला शुरू वहीं से हुआ था, हमारे घर में फेलिसिटेशन शुरू किया था, बाद में हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको पूरी कम्युनिटी के लिए कर दिया। एक बात जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं और आज भी मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, वो एक है थोड़ी उसमें कि अब हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो लड़के लड़कियों का तनासुब रेशियो क्या है। तो हमारा जो हर साल का तजुर्बा है हम आपसे शेयर भी करते हैं। इस साल का भी ये है कि अभी SSC जो हमारा रिजल्ट आया 90 बच्चे हमारे पास आए हैं, 90 में से 56 गर्ल्स हैं और 34 लड़के हैं। तो लड़कियों का जो तनासुब है वो 62% है। उसके बाद में HSC में जो 24 बच्चे हैं उसमें से 17 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, यानी 71% और 29%। PhD में जो है जुमला 11 यहाँ पर स्टूडेंट हमारे मिले हैं, 11 में से 7 लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं और 4 लड़के यहाँ मर्द हैं। तो इस तरह से, और गोल्ड मेडलिस्ट में बड़ा आप ताजुब करेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास इस साल 6 हैं और 6 में से 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है। बहुत खुशी की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लिए खुशी और फख्र की बात है कि हमारी बेटियाँ बहुत आगे निकल रही है, तनासुब ज़्यादा है और उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये लड़कियां हमारी बेटियां हैं जिनके हाथों में हमारी पूरी जनरेशन उनके हाथों में आगे बढ़ने और नविश होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे। लड़कियाँ अगर 75% है तो 100% हो जाए, हम दुआ करेंगे उसके लिए। लेकिन लड़के जो हमारे जो 20-25% के ऊपर लड़के नहीं जा रहे। आप स्कूल में कॉलेज में जाके देख लीजिए, लड़कियाँ 75% और 70-30 का रेशियो आपको आसानी से मिलेगा, 2/3 1/3। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो कहीं इसमें हमारे लिए एक सवाल है कि हम अपने लड़कों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं पूरी तरह, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे जो सोसाइटी में हमारी सोसाइटी का जो बैलेंस रखना है, उसमें बहुत सारे मसाइल आ गए, तो सोशल मसाइल भी आते हैं, उसमें सोशल मसाइल, समाजी मसाइल, उसको भी आपको ख्याल में रखना है। और अपने तौर पर ये पैगाम आप लेके जाइए, इस पर गौर करें कि हम किस तरह अपने लड़कों को भी इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, आपसे मैं वो भी शेयर करूँगा, वो है कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हमने उसका भी यहाँ पर तनासुब निकाला है। अभी आपको बताता हूँ मैं कि SSC में 90 जो बच्चे हैं उसमें से 72 इंग्लिश मीडियम के हैं और सिर्फ 18 उर्दू मीडियम के हैं। हालांकि उर्दू मीडियम की बहुत सारे स्कूल है हमारे लिए। ये हमारी फिक्र की बात है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी पे यहाँ से हम लोग कोई एतराज़ नहीं है हमारा, सिर्फ इतना है कि तवज्जो हम दिलाना चाह रहे हैं कि थोड़ी मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा है। तो परसेंटेज क्या आ रहा है? 80 और 20, 80% बच्चे मेरिट में जो है 92% अबाउ वो इंग्लिश मीडियम के हैं और 20% बच्चे उर्दू मीडियम के हैं। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, इस पर भी हमको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है, इससे जो खराब हालत है वो 12वीं में है। 12वीं में 24 बच्चे हैं, 24 में से 22 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि 22 बच्चे इसमें हैं, 88% है उसमें, लेकिन सिर्फ 2 ही लड़के क्यों आ रहे हैं यहाँ?
सॉरी मैं मीडियम की बात कर रहा था कि 24 में से 22 इंग्लिश मीडियम के हैं और 2 ही उर्दू मीडियम के हैं, और वो भी इस साल आया। लास्ट ईयर तो शायद 0 तो कुछ भी नहीं था हमारा। ये चीज़ें हम इसलिए आपके सामने एक सवाल खड़े करते हैं कि आप इस पर गौर करें और अपने अपने तौर पर देखिए इसमें आप किस तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश करें और किस तरह आप उसको मदद कर सकते हैं। ये हर एक को अपना अपना करना होगा। सोसाइटी सबको मिलकर बनती है, इंफरादी इंडिविजुअल जो है हर एक शख्स वी आर पार्ट एंड पार्सल, एक यूनिट है हम समाज का, हम सबसे मिलकर सोसाइटी बनती है। हम सबका ये फर्ज है कि इस पर गौर करें, सोचें और उसमें वे आउट निकालने की कोशिश करें। अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इस प्रोग्राम का जो नवीयत है, हमारी जो नेचर है वो इस तरह का है कि हमारे यहाँ हमारे स्टेज पर हमेशा 3 मेहमान होते हैं और तीनों बहुत ही अपने कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे जो अपनी मेहनत से पहुंचे हुए हैं उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसका मकसद भी यही है कि जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास 10वीं 12वीं और बाकी बच्चे जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए मोटिवेशन होता है और ये मैसेज जाता है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमारे जहन में जो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं कि ऐसा नहीं होता, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, कुछ भी नहीं है। अगर इंसान के अंदर लगन है, सच्ची मेहनत करने का जज्बा है तो अल्लाह ताला की मदद साथ में आती है और कामयाबी कदम चूमती है। तो ये हम जो आपके सामने पिछले 30 साल से जो पर्सनैलिटीज यहाँ पर पेश कर रहे हैं वो सभी पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसी है जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ऊंचा मुकाम बनाया है और इसी मुल्क में इन सब लोगों के बीच में रहते हुए एक आला मुकाम पर बैठे हुए हों। तो ये भी एक मैसेज है बच्चों के लिए कि कभी भी उसकी फिक्र नहीं करना कि हमारे साथ क्या होने वाला है, इसकी फिक्र करो कि हम क्या कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, जितना आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतना ही आपको तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। और इसमें और एक खास बात है कि हमारे जो 3 मेहमान होते हैं उसमें से हमेशा हम एक खातून को रखते हैं यहाँ पर, एक लेडी गेस्ट हमारी होती है और उसकी वजह यही है जो मैंने पहले बताया कि हमारी बहुत सारी यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसमें मेजॉरिटी लड़कियों की है, हमारी बेटियों की है। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि जो लेडी या लड़की हमारे हम यहाँ पे रखते हैं हमारे इसमें प्रोग्राम में, वो भी ऐसी होती है जो खातून होने के बावजूद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई खातून होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में कोई बात बनी हुई कि औरतें ये नहीं कर सकती, तो हम बताते हैं कि औरतें ये भी कर सकती है। और ऐसी और लेडी हमने यहाँ पर लेकर आए, ऐसी बहुत ही हमने पेश किया है कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते एक लेडी वहाँ तक जाती है। जो ऑल इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके डायरेक्टर यहाँ पर हमारे पास आई है, मुस्लिम लेडी, इतनी बड़ी पोस्ट है। यानी जो पूरे ऑल इंडिया के जो जितने रेवेन्यू ऑफिसर IRS होते हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी तरफ है एकेडमी, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और वो नहीं ये पहुँचती है, इसका मतलब ये है कि आप भी पहुँच सकते हो। तो तमाम बच्चों के लिए मैसेज देने के लिए हमने खातून को भी यहाँ पर हमारे साथ में रखते हैं। अब क्योंकि वक्त हो रहा है, मुझे ज़्यादा वक्त यहाँ पर आपका न्यूज़ नहीं लूँगा, तो अब असल प्रोग्राम की तरफ हम आते हैं। और मैं वक्त की पाबंदी की बात कर रहा था, तो हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं हमारे मेहमानों से भी और हमारे जो स्टूडेंट से भी कि वो अपने तशरीफ लाएँ। तो अलहमदिल्ला देखिए आज अभी मतलब वक्त पे ऑलमोस्ट हमारा हॉल फुल हो गया है। और सबसे अच्छी बात खुशी की है कि हमारे तीनों मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं और ये भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, हमारी खुशी की बात है। और हम उनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमानों का भी कि उन्होंने भी वक्त का ख्याल रखा है। तो आइए मज़ीद ताख़ीर न करते हुए मैं स्टेज पर आने के लिए दावत देता हूँ। सबसे पहले हमारे आज के जो इस फंक्शन के सदर गिरामी जनाब परवेज़ अहमद साहब, आप रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं ACCL, बिलासपुर से आप रिटायर हुए हैं और अब नागपुर में ही सेटल हो गए हैं माशाल्लाह। तो मैं उनसे निहायत अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब परवेज़ अहमद साहब, हमारे आज के जो मेहमान हैं खुसूसी चीफ गेस्ट हैं वो भी एक बहुत अहम शख्सियत है। आप हैं जनाब मुश्ताक पठान साहब, आप नागपुर के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी या उनके साथ कोई तकलीफ पहुँचती है तो उसको देखने की और उसको सही करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। उसके अलावा बच्चों के वेलफेयर के लिए भी काम करने के लिए आपका डिपार्टमेंट काम करता है और आप अल्हम्दुलिल्लाह उसको हेड करते हैं।
तो मैं उनसे भी बड़ी अदब से एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कि मैंने कहा कि खातून मेहमान हमारी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कौम में से, हमारी कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी में से एक बच्ची हमारी जो कि बालाघाट से ताल्लुक है उसका, लेकिन जो सबसे ऊंचा एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूपीएससी का, वो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें माशाल्लाह उसकी रैंकिंग इस साल ऑल इंडिया रैंक 67 आया है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा खुशी है, बहुत खुशी की बात है। और वो बालाघाट से आई है, आने में थोड़ी देर हो गई शायद, और पहुँचती रास्ते में ही है अभी। तो आज की हमारी जो मेहमान खातून गेस्ट हैं वो हैं मोहतरमा फरजंदा कुरैशी साहिबा बालाघाट से। तो जैसे ही वो आए तो हम उनको यहाँ पर स्टेज पर ले आएंगे। तो इसके साथ ही ये हमारा जो स्टेज का में रौनक हो गए मेहमान हमारे। और एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा और एक सिस्टम है, हमने एक और सिस्टम यहाँ पर बनाया है। वो ये है कि हमारा जो स्टेज का जो संचलन कहते हैं, हम कंपेयरिंग है, निज़ामत जो उर्दू में कहते हैं, वो हमारे बच्चों से हम करवाते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटोमेटेड वे में हम उसको करते हैं। तो इसकी शुरुआत भी हम अपने जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके बच्चों से करते हैं। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं हमारे सोसाइटी के रुकन जनाब आसिफ जफर साहब की साहिबजादी मिस हुदा फायजा, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इस सूरा में अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है और उनके मुश्किलात को दूर करने का वादा किया है। ये सूरा हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और हमें अल्लाह की इबादत और दुआओं में जुटे रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फायजा आसिफ जफर आप तमाम हाजरीन का खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आगाज़ कर रही हूँ तेरे पाक नाम से, आगाज़ कर रही हूँ तेरे पाक नाम से, या रब मुझे नवाज दे हुस्ने कलाम से। दुनिया के हर सवाल का उसमें जवाब है, हम सबके पास ऐसी मुकम्मल किताब है। जी हाँ, उसी मुकम्मल किताब की चंद आयात से आज के जलसे का आगाज़ किया जा रहा है। मैं आवाज़ दे रही हूँ सोसाइटी के मेंबर मिस्टर मोहम्मद सुहेल साहब के साहबजादे मोहम्मद अफराज से कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से आज के जलसे का आगाज़ करें। एक मिनट। दरायल गोंडवाना पब्लिक स्कूल से अब्दुल कादिर प्रेजेंट है और आप सभी जो टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मेरे सभी दोस्त जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज, उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजंदा कुरैशी है। मैंने इस साल के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 67 हासिल की है। ये मेरा इस एग्ज़ाम में चौथा प्रयास था। ये मेरा चौथा प्रयास था। इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने सोचा काफ़ी पहले से था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्हें मैं लोकल न्यूज़ चैनल में देखा करती थी, तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। उनके जो काम करने का जो तरीका था उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और मैंने तभी ठान लिया था कि मुझे आगे चल के अपने ग्रेजुएशन के बाद इस एग्ज़ाम को एक बार देना है। तो मैंने उस टाइम सोचा, मैंने अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब चीज़ अपनी बालाघाट ज़िले से ही कंप्लीट की और उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ तो मैंने अपनी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। जैसे कि सब जानते हैं कि यूपीएससी काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होती है
और काफ़ी बच्चों को डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मैंने भी अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसे ही स्टार्ट की, जिसमें मुझे भी डाउट्स थे, मुझे भी अपने ऊपर थोड़ा डाउट था कि पता नहीं इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, मैं इतने छोटे ज़िले की लड़की मैं कैसे पास कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं The Royal Gondwana Public School, Albina Ali, Shakir Ali. Next है Sarana Public School, Miss Tasmiya Kausar. Tasmiya Kausar Anjali Khadija. साहिबा आदिल, जुबैर। सेक्रेटरी मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी। मैं सहरिश अतरुल्लाह खान मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका इनायत फरमाया कि आपके सामने कौम की एक काबिल और होनहार बेटी का तारुफ पेश करूँ। मेरी मुराद साल 2024 में ली गई यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की कामयाब कैंडिडेट फरखंदा कुरैशी साहिबा से है। फरखंदा कुरैशी मैडम का ताल्लुक एमपी स्टेट के ज़िला बालाघाट से है। आपने एसएससी की तालीम बालाघाट के सेंट मैरी स्कूल से परफेक्ट सीजीपीए ऑफ 10 के साथ मुकम्मल की और 12वीं की तालीम मेथोडिस्ट मिशन से 92% के साथ मुकम्मल की। दुर्गावती यूनिवर्सिटी बालाघाट से 72% के साथ साइंस विद जियोलॉजी आपने बीएससी किया। लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कॉल के मुताबिक आपने नींद में नहीं बल्कि जागते हुए ख्वाब देखना शुरू किया और उस ख्वाब को देखने की इब्तिदा आपने 8वीं क्लास से की। आपके अपने कहने के मुताबिक तैयारियां इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दे। आपने 2021 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट किया, कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी। दूसरे साल प्रीलियम क्लियर किया, मेंस में नाकामी हाथ लगी। तीसरे साल प्रीलियम और मेंस दोनों क्लियर हुए, इंटरव्यू ने साथ नहीं दिया और चौथे साल आपके दिल ने आवाज़ लगाई और कहा, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो सलीके से उछालो यारो, एक पत्थर तो सलीके से उछालो। बस क्या था, चौथे साल आपने ऐसी ज़बरदस्त तैयारी की कि आपकी मनचाही मंजिल ने आखिर आपके कदमों को चूम ही लिया। और कामयाबी भी कैसी, 1009 टोटल कैंडिडेट्स में अल्लाह ने आपको 67 रैंक से नवाजा। साल 2024 में 26 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने कामयाबी हासिल की, जिसमें सरे फहरिस्त ईरम चौधरी जिनका नंबर 40वां है। फरखंदा कुरैशी मैम 67 रैंक के साथ मुस्लिम कैंडिडेट में नंबर 2 के मुकाम पर रही। आपकी कामयाबी ने आपके लिए 2 रिकॉर्ड कायम किए। आप एमपी स्टेट में 5th पोजीशन पर रही और बालाघाट ज़िले में आपसे पहले किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कामयाब नहीं किया। आप एडवोकेट अब्दुल मलिक कुरैशी साहब और निखत अंजुम साहिबा की लाडली दुख्तर हैं। बहुत जल्द इंडियन सिविल सर्वेंट की पोजीशन हासिल करने के लिए आप देहरादून के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करने वाली हैं। हमारी सोसाइटी के तमाम मेंबर्स की जानिब से और कौम के तमाम छोटे बड़े अफराद की जानिब से आपको बेइंतहा मुबारकबादियों के साथ नेक ख्वाहिशात और अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ने जिस मनसब के लिए चुन लिया है, आप उसे पूरी ईमानदारी, दियानतदारी के साथ अपनी एक अलग शनाख्त बनाएंगी। आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाई और कौम मिल्लत का एक फ़र्द होने का सबूत दिया।
हम तमाम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपके इस्तकबाल के लिए मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी की मेंबर मिसेस अंजुम हबीब खान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो फरखंदा कुरैशी मैडम की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। नेक्स्ट है आदर्श विद्या मंदिर से मुर्तुजा। आया सलाम नबी से। खतीजा हुसैन। इंडियन ओलंपियाड जूनियर कॉलेज। उमैद अहमद खान। टॉपर अमंग HSC मेरिटोरियस स्टूडेंट। थर्ड मेरिट पोजीशन हासिल की है। जेईई मेंस का आष्टी के फरहान शेख फिरोज शेख ने 98.80 मार्क्स हासिल करके अव्वल पोजीशन हासिल की है, जिसके लिए उन्हें मोहतरमा नाहिद हुसैन साहिबा की जानिब से उनके खाविन मरहूम मुजफ्फर हुसैन हातिम अली रतलामवाला मेमोरियल कैश अवार्ड जो 1000 रुपये पर मुश्तमिल है दिया जा रहा है। तशरीफ लाएं फरहान शेख फिरोज शेख। शुक्रिया। 93.2%। नेक्स्ट है मिस्टर उमैर उर DPS दिल्ली पब्लिक अंजुम हाई स्कूल सदर जुनैरा सुफिया। जेन टाटा पारसी स्कूल मिस अरीना इमाम शेख। लीजा फातिमा जेन टाटा पारसी गर्ल्स इकरा इंटरनेशनल स्कूल बल्लोटी नगर। मरियम फातिमा मोहम्मद हाजिक 93.2%। ताहिरा फिरदौस मोहम्मद अनवर। मिस्टर मोहम्मद सुफियानुद्दीन मोहम्मद शाकिबुद्दीन। मोहम्मद सुफियान 92.6%। रहमान उर रहमान। नेक्स्ट है मिस जमीना 2.4। जमाली की स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है मिस सहरी इदरीस कलकत्ता वाला। फातिमा सैयद जुबैर। मिस तस्मिया का। नेक्स्ट मिस नजमुल सहर टाटा पारसी स्कूल। मिस अब्दुल मलक और ब्रदर। तालियां बजाइए।
नेक्स्ट मिस्टर नासिर आदिल इरफान वाला, नासिर आ रहे हैं। अजीज हक साहब, दानियल अंसारी। नेक्स्ट मिस 7%। मिस्टर मोहम्मद असगान अहमद, वकील अहमद, MM उमैद खान, मुख्तार खान, सनावत वाला। पेरेंट्स सिंसियर आ रहे हैं। इसकान के जी इसकान के मिस आयशा सिद्दीका जमील अंसारी, मैथ्स में 100 में से 100। DPS स्कूल काफी डेली पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी, अवध विद्या मंदिर राजकीय, अमान मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ खान, सामिया गर्ल्स स्कूल शांतिनगर। एक अनाउंसमेंट है, एक गाड़ी है किसी की मारुति स्विफ्ट MA31 DC 78। उस्मा मेहदी, अफजल मेहदी, इंग्लिश 100 out of 100 marks। 96.8%। TM3 97.2। 97.2। और आज के इस पेरिस का हमारा संस्कृत में भी 100% बहुत बहुत मुबारक। IT में भी 100% मार्क है। और संस्कृत अजमी खदीजा बाई स्कूल, अजमी मिस्टर मोहम्मद 82%। आयशा परवीन, आदिल मुबीन, मिस्टर आजिम शेख। आज का ये जो जलसा है, इस जलसे के चेयरपर्सन माननीय परवेज खन्ना सर, जिसने मुस्लिम कम्युनिटी की इज्जत बढ़ाई है, ऐसे हमारी कौम की बेटी करकंदा कुरैशी और मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी के सारे मेंबरान, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दो जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। एक तो एक जिले का जिला बाल संरक्षण अधिकारी होने के नाते, और दूसरा इस कौम का बेटा होने के नाते। जब वाइस से जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि कौम के लिए काम करना और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और मेरा सीना चौड़ा होता जा रहा है कि जो अगर मैडम को महाराष्ट्र कैडर अगर मिलता है कुरैशी मैडम को, तो शायद मेरे को उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। और मैं आज उनके साथ में स्टेज क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। अल्लाह उनको तस्लीम हासिल करे और मैं चाहूँ कि महाराष्ट्र कैडर मिले आपको, ताकि ये सारी चीज़ें हो। मुझे गर्व महसूस होता है, फख्र महसूस होता है कि जब हम हमारी बेटी, कौम की बेटी को इस हैसियत पे, इस पोस्ट पे देखते हैं। लेकिन फिर मेरा एक ध्यान जाता है, मेरी कौम की इधर ध्यान जाता है, और मेरे ड्यूटी और मैं काम जो मैं जब सोचता हूँ, तो कुछ ही दिन पहले
एक वाकया का आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपने पेपर में पढ़ा होगा। यहाँ पर कामठी का बार बार ताल्लुकात हो रहा था। ये कामठी की बच्ची 92%, कामठी की बच्ची 95%, इतना हासिल किया। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब मुझे 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल आता है और बोला जाता है कि 13 साल की बच्ची की शादी हो रही है, आप जल्दी पहुंचिए, चाइल्ड मैरिज हो रहा है। मैं जाता हूँ, मेरे कौम के सारे लोग 1000-2000 लोग रहते हैं, शादी हो रही है, निकाह हो रहा होता है, और मैं उस बच्ची को उठा के लाता हूँ जिसकी हाथ में चूड़ियां है, मेहंदी लगी है, लाल जोड़ा पहना है, और बच्ची 13 साल की। तो मैं सोचता हूँ कि ये क्या कौम है कि जो बच्ची खेलना चाहती है, जो बच्ची पढ़ना चाहती है, जिसने अभी तक कुछ दुनिया नहीं देखी है, शायद उसकी शादी हो जाती और एक ही साल में उसके हाथ में बच्चा आ जाता। जिस बच्ची का खेलने का समय नहीं निकला, उसके हाथ में बच्चा। एक मराठी में बहुत अच्छी कविता है, शायद आपको नहीं समझ में आए। इस दुनिया में अगर बच्चे नहीं होते तो क्या होते? की जर मुलं नसतील तर श्वास नसता, निश्वास नसता, विश्वास नसता, जर मुले नसतील तर। आम्ही माडावरती माडा बांधल्या आज, सृष्टीला चढीला नको नको साज, कधी उसवली सगळे सोयरे होती, डुलणाऱ्या फांद्या जोगी गीत गाती, जर मुलं नसतील तर श्वास नसता, निश्वास नसता, विश्वास नसता, जर मुले नसतील तर। कंठाला छडते तहानलेलं दूध, दुधाचा थेंब गेला कुठे वाहुनी, हम्मडा फोडून सांगतात, मायबाप जर मुलं नसतील तर श्वास नसता, विश्वास नसता, विश्वास नसता, जर मुलं नसतील। हम दरगाह पे चढ़ाए हुए फूल अगर हमारे पैर में आते हैं तो हम उन्हें पूरे समझ के रखते हैं, सहज के रखते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, कि अल्लाह पाक हमें कुछ बदवा ना दे दे। और हमारे बच्चे जब इस तालीम में हासिल करते, मैं बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि जब आपके बच्चे यहाँ पर आ रहे थे। एक मैंने बहुत अच्छा नजारा देखा यहाँ पर, एक बच्चा जब यहाँ पर शील्ड लेकर गया, एक बड़े मियाँ ने उन्हें गले से लगाया और उसके बहुत मुबारकबाद दी। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जब बात जाती है, मेरा जब कहना जाता है, मेरी जब नजर जाती है कि जो यतीम बच्चियां मेरे पास पल रही है, जिसका मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर करके काम देख रहा हूँ, एक वाकया फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के नाते हम जितने भी यतीम बच्चियां हैं, जितने भी CNCP के नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे हैं, उनका एक क्रीड़ा महोत्सव आयोजित करते हैं। ऐसे एक क्रीड़ा महोत्सव था, उस क्रीड़ा महोत्सव में हम लोग थे। एक उसमें स्टेज था कि आप ऐसे निबंध पढ़िए, निबंध लिखिए। सारी बच्चियां यतीम थी, 40-45 बच्चियां, उनको सबको अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया। उनको सब्जेक्ट दिया, किसी को मेरी स्कूल, पर्यावरण, अलग अलग सब्जेक्ट दी गए। एक बच्चे के खाते में, एक बच्ची के खाते में आया मेरी माँ। उसमें उसको ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था, जो बच्ची की जिंदगी पूरी यतीम खाने में गई हो, उसको अगर निबंध लिखने में मेरी माँ आई तो वो क्या लिखेगी? जिसने कभी अपनी माँ नहीं देखी, वो लिखी। मेरे पास वो निबंध चेक करने के लिए आया। मैंने जब पढ़ने की शुरुआत की तो मेरे आंखों में आंसू थे। वो बोली कि जो मुझे 4 बजे 5 बज के जब मुझे रोक कर मार कर उठाती है, मैं उसमें अपनी माँ देखती हूँ। मैं जब स्कूल जाती हूँ, मेरी चोटी बरोबर नहीं रहती, मुझे खाना नहीं जाता, मेरे पास में मुझे जो टिफिन शेयर करती मेरी बच्ची, मेरी दोस्त, वो इसमें मैं मेरी माँ देखती। जब आप अपने बच्चियों को संवारते हो, चोटियां अच्छी अच्छी करके देते हो, उनका ड्रेस अच्छा हो, उनकी सुरक्षितता अच्छी हो, उनको ऑटो वाला बरोबर ले जा रहा कि नहीं ले जा रहा, उनको स्कूल वैन वाला बरोबर ले जा रहा कि नहीं ले जा रहा, उनको उसके स्कूल में बढ़िया हो रहा कि नहीं हो रहा, उसकी तालीम बरोबर हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन जब आप देखते हैं सिग्नल पर जब जाते हैं, रुकते हैं, तो एक सिग्नल पर 5 साल का 6 साल का बच्चा हो, बच्ची हो, जिसके पैर पे चप्पल नहीं रहती, शरीर में कपड़ा नहीं रहता, 48-47 डिग्री का तापमान नागपुर में रहता, तो आपको ख्याल आना चाहिए कि ये किसका बच्चा होना चाहिए, ये किसकी बच्ची होना चाहिए। क्या इनको भी तालीम हासिल करने का है कुछ? क्या इनको हम लोग तालीम दे सकते हैं? इनको भूख नहीं लगती, इनको खाना कहाँ से मिलेगा, ये कौन बच्चे हैं, ये कहाँ से लाए गए होंगे बच्चे, ये भी हमें सोचना बहुत जरूरी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम प्रोविडेंट सोसाइटी का कि कुछ लोग ये काम करना जानते हैं और करते हैं।
जब मेरे पास कुछ मेंबरान आए और उन्होंने बोला, मुश्ताक तुम्हें हमारे प्रोग्राम में आना है और ये सारी चीजें मोटिवेशनल स्पीच आपको देना है। मैं थोड़ा उनको हाँ बोल दिया, लेकिन घर में जाकर रात को सोचा कि मैं क्या मोटिवेशनल स्पीच दूं, मैं क्या बोलूंगा। जिस बच्चे ने 5वीं क्लास में आइस रोड की कॉफी बेची है, स्क्रैप चुना है, भंगार बेचा है, घर में कोई नहीं कमाने वाला तो 2 साल की गैप मिली है। जब 2 साल की गैप में भंगार चूनता था, आइस रोड बेचता था, पिंगर बेचता था, और वो भी कहाँ पर बेचता था, तो जहाँ पर बच्चे खेलते थे, स्कूल पढ़ते थे, बस्ते दिखते थे उनके पीठ पर, पढ़ाई करते थे, माँ बाप उनको छोड़ते हुए देखते थे, तो ख्याल होता था मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ करूँगा। तो अल्लाह ने चाहा और सोचा, तो आज आपके सामने एज अ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर करके खड़ा। कोई चीजें कम नहीं होती, अपने आप को कभी कम मत समझिए, कभी कम मत समझिए। एज अ मुस्लिम बच्चा, एज अ मुश्ताक पठान, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो, पोक्सो एक्ट हो, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट हो, आईपीएस सामने बैठे और मैं उनको ट्रेनिंग दिया करता हूँ, जजेस को ट्रेनिंग देता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे हाथ में, अल्लाह ने मुझे तालीम दी। कभी कम मत समझिए अपने आप को, कभी मत कम समझिए। जिस बच्ची को मैंने 14 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया, अपने ऑर्फनेज होम में ले गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश से दाखिल किया, दूसरे दिन मिलने गया और सोचा कि ये बच्ची कैसी, इसकी हिस्ट्री क्या होगी, क्यों इसे सजाया गया और निकाह नामे के सामने, क्यों मौलवी इसे निकाह नामा पढ़ने के लिए तैयार हो गए, क्यों फैमिली तैयार होगी कि इसकी बच्ची की शादी करवाना है। तो मैं हिस्ट्री जानने की कोशिश किया, तो मुझे पता लगा बच्ची के माँ बाप ने नाना नानी पाल रहे हैं, उनको लग रहा है बच्ची के गलत रास्ते पर ना निकल जाए, तो किसी तरह से करवा दो शादी, शादी करवा देंगे, हमारी भी जान छूटेगी, रहेगी बच्ची कहीं पड़ेगी। मैंने उसे पूछा, बेटा तुम पढ़ना चाहती हो? बोली सर मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे 7वीं क्लास से निकाल दिया गया। मैं जब बच्चियों के साथ खेलती थी तो नानी बोलती थी तुझे खेलना नहीं है, परसों तो तेरी शादी है। तो फिर मुझे याद आता है, फिर मैं जब भी मराठी में मैं ऐसे देखता हूँ तो मराठी में मैं कविता करता हूँ, मुझे बहुत शौक है मराठी में। मैं शायद सर बहुत पहली बार मैंने शायद बहुत कम जगह हिंदी बोलता हूँ, मेरी सारी स्पीच मराठी में रहती, मुझे हिंदी भी थोड़ा मैं कम बोलता हूँ। तो मैं उसको देखकर एक कविता तैयार किया मराठी में, फिर से शायद आपको मराठी फिर से समझ में आए ना आए। आपने देखा होगा आपके घर में फूल पौधे हैं, गुलाब का झाड़ है, और वो गुलाब के पौधे को जब कलियां खिलती है तो आपने देखा होगा उसको पत्ती आती है, परागकण आते, कांटे आते। ऐसी इस बच्ची की ज़िंदगी थी। तो मैंने उस पर कविता तैयार किया और कविता का शीर्षक दिया स्वप्न भंग। की स्वप्नाला कडीसो अमलून गंध गेला, हातात येण्याआधी पाकड्या गडून गेल्या, देटास हात लावी बोटास रक्त आले, होते परागकण तेही नष्ट झाले, मग उचलून पाकड्यांचा मी हार लांब केला, परंतु गाठ बांधण्याआधी धागाही तुटून गेला। धागे हे रेशमाचे जोडण्याला उशीर फार झाला, स्वप्न रंगण्याच्या आधीच उष्काल झाला उष्काल। कोई बच्ची की जिंदगी में कभी उष्काल हो नहीं, जैसी सूरज निकलता है, सूरज की किरणें जैसी प्रकाशमय होती है, हर बच्चे के ज़िंदगी में ये किरण प्रकाशमय हो, यही मैं ये करना चाहता हूँ। और मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी ने जो मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं उसी को तवज्जो देकर एक आखिरी शेर यहाँ पर बोलूँगा, और शायद ये मौका फिर ना आए। मैं लास्ट में मैडम को भी बोलूँगा कि मैडम आप महाराष्ट्र कैडर चूज़ करिए और हमारे यहाँ कलेक्टर बन के आइए। फिर से मैडम के साथ मैं बहुत खुश हुआ कि जो कलेक्टर हमें ऑर्डर देते हैं, जिस कलेक्टर के आदेश से हमें काम करना पड़ता, मैं आज उनसे चेयर शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी के मेम्बरान से एक शेर बोलना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं
ये अल्लाह को पसंद है, ये अल्लाह को पसंद होता है। और जो अल्लाह को पसंद होता है ना, उसे बहुत तारीफ़ मिलती है। मैं आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि कदम थक न जाए तो क्या हुआ, सपनों के पंख अभी बाकी है, अंधेरे में भी रोशनी खोजो क्योंकि चांदनी की रात अभी बाकी है। रुके नहीं तू, थमे नहीं तू ही तो कल की पहचान है। हर मुश्किल में जो मुस्कुराए वही तो सच्चा इंसान है, वही तो सच्चा इंसान है। जब भी आप अपने बच्चे को कोई पूछे ना कि क्या बनना है, तो आप ये मत बोलिए कि बेटा ये बोलना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, ऐसा मत बोलिए। उसको ये सिखाइए, अगर कोई पूछे क्या बनना है तो पहले एक सच्चा इंसान बनना है, ये सिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। फिर से मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी का मैं इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। शुक्रिया। संदेश दिलेला आहे। या हा संदेश मी हिंदीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करता है कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए तो वो है एजुकेशन को हर हाल में। सर तुमचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। इस लिस्ट में 14 नाम है। हमीद कुरैशी साहब भी इस मौके पर मौजूद है, उनसे भी गुजारिश है कि वो साहब भी तशरीफ लाएं। तालियां बजाइए। इसके अलावा 2000 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। मुश्ताक पठान का मुख्तसर तारुफ पेश करती हूँ। ये हमारे लिए इंतहाई इज्जत और फख्र की बात है कि आज के इस सालाना तकरीर के मौके पर हमारे दरमियान एक पुरअज़्म, कामयाब और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी भलाई के मैदान में अहम किरदार अदा करने वाले अफसर जनाब मुश्ताक पठान साहब बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद है। जनाब पठान तहसील काटोल के एक कस्बे कोंढाली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोंढाली में हासिल की और फिर आला तालीम की जानिब रवाना हुए ताकि समाज की खिदमत कर सकें। आपने मदर टेरेसा सोशल वर्क कॉलेज से सोशल वर्क में मास्टर्स और जोशी कॉलेज महल से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग में खास ट्रेनिंग भी हासिल की। उनकी खुसूसियात में लेबर वेलफेयर और अदालती निज़ाम में नौजवानों के जुर्म का मुशाहिदा शामिल है। WCL में की गई इंटर्नशिप ने उनके तजुर्बे और सलाहियतों में बेहतरीन इजाफा किया। जनाब पठान ने अपने पेशावर सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर काम करने वाली NGO रेस्क्यू फाउंडेशन से किया। बाद में उन्हें प्रोटेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर DCPO मुकर्रर किया गया। पिछले 14 सालों के दौरान वो बीर, पुणे, वर्धा और अब पिछले 4 साल से नागपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो महिला और बाल विकास विभाग महाराष्ट्र हुकूमत के तस्लीम शुदा मास्टर ट्रेनर हैं। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पैक्सो एक्ट, बाल विवाह कानून, चाइल्ड लेबर एक्ट और चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट जैसे अहम कवानीन पर तमाम रियासत में आला सतह की ट्रेनिंग्स कराई हैं। उनकी इन तदरीसी सेशनों से पुलिस अफसरान, टीचर्स, NGO कारकुनान और हज़ारों तलबा ने फ़ायदा उठाया है। उनकी बेमिसाल खिदमत और महाराष्ट्र हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और कई कौमी समाजी तंजीमों की जानिब से अवार्ड्स और इनामात से नवाजा गया। अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों के अलावा जनाब मुश्ताक पठान एक दर्दमंद और पुरअज़्म इंसान हैं। वो ख़ास तौर पर महरूम और पसमानदा तबके के बच्चों के लिए अपनी हमदर्दी और खिदमत के लिए जाने जाते हैं।
उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी इंसानी फलाह और तालीम के लिए उनके जज्बे को उजागर करती है। आज उनका हमारे दरमियान होना हमारे लिए सिर्फ एक इज्जत ही नहीं बल्कि एक रहनुमाई का सरचश्मा है, ख़ास तौर पर उन नौजवान कामयाब अफराद के लिए जिन्हें आज इस तकरीब में तहसीन मिल रही है। इससे पहले कि मैं जनाब मुश्ताक पठान को आपसे खिताब पेश करने इजाज़त दूँ, मैं मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद अशरफ अली से गुजारिश करती हूँ कि वो उन्हें गुलदस्ता और यादगारी तोहफा पेश करें। पीएचडी डिग्री इस लिस्ट में अगला नाम है रज़ैना खान सीए। दूसरा वो स्टूडेंट है जिसने पूरे मुल्क में। इसके बाद हम पीएचडी होल्डर्स का इकराम करने जा रहे हैं। का नाम है सैयद आतिफ। अनंत शोएब पाशा अंजुमन। 92 का पहला बच्चा है इंडियन ओलंपियाड स्कूल से मिस्टर इब्राहिम अहमद नदीम अहमद। 92%। मैरी फोर्सेस एकेडमी मलक खान शादाब खान। जैन इंटरनेशनल स्कूल 92%। सेंट 22%। अंजुमन हाई स्कूल सदर मिस अतीबा सिद्दीकी। एक बार इन सभी। नेक्स्ट है इकरा इंटरनेशनल स्कूल पल्लोटी नगर में सेंट पॉल स्कूल मजीदिया गर्ल्स हाई स्कूल मोमिनपुरा। अलबीना तबस्सुम अब्दुल रहीम 92%। इंस्टीट्यूट अली अकबर सूनेवाला। यार शेख साहब, जज साहब, हमारे शेख साहब हिस्ट्री ऑफ साइंस, हमारे एक्स मेहमान भी आज के दरमियान तशरीफ रखते हैं। आज के इस महफिल में सोसाइटी की जानिब से मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। तो आज फ्रेंडशिप डे है, इसलिए तमाम को मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी की जानिब से आपको फ्रेंडशिप डे की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज हमारे इस महफिल में 10, 12 नेट सेट पीएचडी होल्डर्स इन तमाम का सत्कार होना है। इसका एक सेकंड सिलसिला 10 स्टूडेंट्स का हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। स्टैंड स्टूडेंट, स्टैंड के स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन तमाम तीनों बोर्ड्स के बच्चों को हमने यहाँ मौजूद किया है। जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, एक्चुअल 90% के अगर लेते हैं तो 150 से पौने 200 स्टूडेंट, इसलिए हम लोग 92% या 90 के स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मौजूद किया है। तो 90 बच्चों को हमने यहाँ पर बुलाया है, उसका सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। हमारा ऑर्डर रहेगा आखिर से अव्वल की ओर। 92 से हम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह 99 तक हम पहुँचेंगे। जिन बच्चों का 92% है उनसे गुजारिश है कि वो करीब करीब आए कि हम शादी, ब्याह, चिल्ला, छठी, बर्थडे, इन रसूमात पे बेशुमार खर्च करें। जहाँ मसला आता है फीस का, बच्चों के एजुकेशन की फीस का, वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं।
हम भी मुदरिस रहे पिछले 30 साल, ये देखा कि फीस देने में आनाकानी बहुत करते हैं। इसलिए एक शायरी कलम कहती है, कल के सूरज के लिए कुछ बचाया जाए, कल के सूरज के लिए कुछ बचाया जाए और पेट काटकर ही बच्चों को पढ़ाया जाए, पेट काटकर ही बच्चों को पढ़ाया जाए। आइए तो इस रस्म की अदायगी के लिए 10th का हम स्टैंडर्ड का 92 से शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज के मेहमान मिस्टर पठान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों को अपने ट्रॉफी से नवाजें। मजीकिया गर्ल्स हाई स्कूल मिस आलिया परवीन मोहम्मद इसराफिल। आज मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी के माध्यम से जो जलसा आयोजित किया गया था, इसमें शहर के तमाम बच्चे जो कि बहुत अच्छे थे, जिन्होंने महारत हासिल की थी स्कूल में या अलग अलग तरह, कुछ पीएचडी करे बच्चे या पीएचडी करे स्कूल के टीचर भी यहाँ पर मौजूद थे। फ्रेंडशिप डे के दिन आज मुस्लिम फ्रेंडशिप सोसाइटी ने जो जलसा आयोजित किया था, इन तमाम सारे कार्यक्रम के सारी मेंबरान्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हो उनके बहुत अच्छे से रहे, इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। शुक्रिया। मैं सैयद अशरफ अली, सेक्रेटरी मुस्लिम फ्रेंड्स सोसाइटी। आज हमारा ये 30वां फंक्शन था। हर साल हम ये फंक्शंस करते हैं, इस साल 30वां फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने हमारे प्रेसाइड ओवर द फंक्शन के लिए मिस्टर परवेज़ साहब को बुलाया था। उसी तरह मुश्ताक पठान साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी थे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर नागपुर, और एक IAS कैडर में 67 रैंक से पास हुई है लेडी, जो हमारी मेहमान थी। और वो मेहमान ऐसी थी जो बच्चों के लिए बहुत ही आइडल और मोटिवेशनल स्पीकर थी। इस जलसे में हमने 10, 12, नेट, सेट, PhD होल्डर्स और जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं, उन तमाम बच्चों को हमने यहाँ पर फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें 10 क्लास के 90 स्टूडेंट थे और 12 क्लास के 18। उसी तरह PhD होल्डर्स को हमने बुलाया, जिसमें 11 PhD होल्डर्स को हमने यहाँ पर फेलिसिटेशन किया है। और यूनिवर्सिटी के टॉपर्स, हर फील्ड के टॉपर्स को हमने यहाँ उन्हें फेलिसिटेशन किया है, जिसमें अब्दुल वहीद साहब जो थे हमारे एग्जीक्यूटिव और वाइस प्रेसिडेंट भी है, जो उर्दू में मेरिट की पोजीशन हासिल किए हैं, गोल्ड मेडल हासिल की है, उनका भी यहाँ सत्कार किया गया। समाज के तमाम जिम्मेदारान हमारे प्रोग्राम में हर साल मदऊ किए जाते हैं और आते भी हैं, जिसमें एडिशनल कमिश्नर एक्स मिस्टर AR शेख साहब, बशीर अहमद शेख साहब, जज साहब, प्रोफेसर शेख साहब, इन तमाम लोगों को हमने यहाँ बुलाया था। और इस महफिल में करीबन 400 से 450 लोग यहाँ आए, तमाम पेरेंट्स आए, टीचर्स आए, वेल विशर्स आए, उन सब का हमने यहाँ पर स्वागत किया और बच्चों को शील्ड प्राइज़ से, इनामात से नवाजा गया। इसी तरह ये हमारा कारवां जो 30 साल से चल रहा है, आगे भी ऐसे चले। इसमें हमारी टीम की बहुत अथक मेहनत रहती है, जो पिछले 2 महीने से हम लोग स्कूल जाकर, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं और ये प्रोग्राम हम मुनक्किद करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम हम भविष्य में भी करें, ये हम आपको बताना चाहेंगे हम आपके माध्यम से, और समाज का हर फर्द हमें इस राह में हमें मदद करे और कोशा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।